एक छोटे से गांव में एक सिमरन नाम की एक औरत रहा करती थी। सिमरन एक दिन घर में अकेली रहती है। तभी सिमरन के घर एक राहुल नाम का एक व्यक्ति आता है। राहुल कोई और नहीं बल्कि सिमरन के पति का दोस्त रहता है और आकर, और भाभी जी कैसी हैं आप? घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ देवर जी, घर में तो सब कुछ ठीक है, परंतु आप दोपहर में इतने हाथ में पैसे लेकर कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाभी जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, और ये जो पैसे हैं मैं ऐसे ही सोचा कि गरीबों में बांट देता हूँ, इसीलिए बैंक से अभी निकाल कर लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह देवर जी, आपके कितने नेक इरादे हैं। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, अगर जो इतने सारे पैसे आपको मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? अब रहने भी दीजिए देवर जी, मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? आपके भैया तो उतने सारे पैसे कमाते नहीं हैं। और रही बात आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ, इतने सारे मुझे पैसे मिल जाते तो मैं इससे गहने खरीदती और ढेर सारे गहने खरीदकर पहनकर उन्हें घूमती। अरे वाह भाभी, आपके इतने बड़े सपने हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं चाहूँ तो ये पैसे तुम्हें दे सकता हूँ। अरे नहीं देवर जी, आपके पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं ले भी लूंगी तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। अरे भाभी, कौन कह रहा है आपको पैसे चुकाने के लिए? आपको तो मैं फ्री में ये पैसे अभी इसी वक्त देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा भी एक सपना है। आपको तो पता ही है कि मेरी शादी अभी नहीं हुई है, मेरे भी कुछ अरमान हैं। अगर जो तुम चाहो भाभी तो ये पैसे रख लो और मेरे अरमानों को पूरा कर दो। इस बात को जब सुनती है तो बोलती है, कैसी बात कर रहे हैं देवर जी, आपको शर्म नहीं आती? आप जाइए मेरे घर से। अरे भाभी जी, आप तो बुरा मान गई। अरे जरा सोचिए, इतने सारे पैसे हैं, आप इनसे क्या नहीं कर सकती? अपने लिए गहने खरीद सकती हैं, अपने लिए वॉशिंग मशीन खरीद सकती हैं, अपने लिए प्रेस खरीद सकती हैं, और ये क्या नहीं कर सकती? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख। जल्दी सोचिए भाभी, वरना मौका बार बार नहीं मिलेगा। सिमरन जब सुनती है कि पूरे 1 लाख रुपए हैं तो उसके मन में लालच आ जाता है और तभी सिमरन बोलती है, ठीक है, जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। अरे भाभी, इसमें भी कुछ कहने की बात है, चलिए फटाक से बेडरूम में। सिमरन राहुल को लेकर अपने बेडरूम में जाती है। वहां जाने के बाद सिमरन और राहुल दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। वो सारी हदों को पार कर देते हैं। सारे काम होने के बाद राहुल और सिमरन फिर से डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। तभी राहुल सिमरन को पैसे पकड़ा देता है। तभी अचानक से सिमरन का पति भी वहां आ जाता है। तभी राहुल सिमरन के पति से बोलता है, और दोस्त, क्या हालचाल है? मेरा तो बढ़िया है, तू बता, अचानक से मेरे घर कैसे आया? अरे दोस्त, तुझे याद है आज से 1 साल पहले मैंने तेरे से 1 लाख रुपए उधार लिया था, वही लौटाने के लिए आया हूँ। भाभी को मैंने पैसे देकर अब जाने ही वाला था, अच्छा हुआ तू चला आया। बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। अच्छा ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं निकल रहा हूँ, घर जाने में भी लेट हो जाएगा। और यह बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। इधर बेचारी सिमरन सोच में पड़ जाती है कि मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ जो उसकी बातों में आ गई। मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? लेकिन वो आज तक अपने पति को कुछ नहीं बताई।